की जिंदगी में फिर से खुशियां आना शुरू हो चुकी हैं। कमाल ने इस बात पे फैसला कर लिया कि वो शफक के पास जाएगा और जाकर माफी मांगेगा और तलाक अपनी वापस ले लेगा। क्या शफक भी कमाल को माफ कर देगी? सबात इस जगह पर कौन सा अहम किरदार अदा करने वाली है? शफक के दिल में मजीद नफरत डालने की कोशिश कैसे करेगी? नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? ये सब कुछ आज की सुबह बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सारा के पास जाता है और जाकर माफी मांगता और कहता है कि भाई आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करूंगा और ये जो पैसे हैं ये आपकी हैं और ये पैसे अपने पास ही रखें। ये दोनों बाहर जाते हैं घूमने के लिए। अब सारा इस बात पे बड़ी खुश होती है और वो सफर का शुक्रिया भी अदा करती है कि भाई आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ और नुमान मेरे साथ अब अच्छा रहना शुरू हो चुका है। सफर कहती है बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोगों की जो जिंदगी है वो ठीक तरीके से गुजरे, आप लोगों की जिंदगी में किसी किस्म का कोई भी मसला ना आए। ये जब दोनों जाते हैं बाहर घूमने के लिए, आइसक्रीम शाइसक्रीम खाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। पहली दफा सारा को वो बाहर लेकर जाता है। जिस वक्त घर आते हैं तो माँ जो इन लोगों का इंतजार कर रही होती है। अब माँ को इस बात पे शक तो हो चुका है कि भाई नुमान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये अब सारा के करीब तर होता जा रहा है। वो कोशिश करेगी अपने बेटे को भड़काने की, उससे कहेगी कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए तू इससे दूर हो जाए, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जिस वक्त वापस आते हैं तो माँ इनसे पूछती है तो नुमान अपनी माँ को बताता है कि भाई सारा का बाहर दिल कर रहा था, इसी वजह से मैं इसे बाहर घुमाने के लिए लेकर गया हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा मुझे आजकल ये नजर आ रहा है या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लोगों के बीच जो मोहब्बत है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है। ये बात है नुमान सुनेगा तो नुमान जहाँ पर खामोश हो जाएगा। बाद में माँ नुमान को समझाएगी, उससे कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने जो वो सारा की बातों में नहीं आना, तुम्हें पैसे मिल चुके हैं, तुम ऐसा करो कि सारा को अब तलाक दे दो, इससे जान छुड़वा लो। जो थी वो तो पूरी हो चुकी है। लेकिन नुमान अपनी माँ को इनकार करेगा, उससे कहेगा माँ जी मैं कभी भी किसी भी सूरत में जो वो सारा के साथ इस किस्म का जुल्म नहीं कर सकता। मैं सारा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका हूँ और मैं सारा को अब अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखेंगे जिस वक्त शफक ने पैसे दिए थे नुमान को, उसी वक्त नुमान को इस बात का एहसास हो चुका था कि यार देखो कि मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को कैसे मजबूर देख रहा हूँ या कैसे उसे मजबूर कर रहा हूँ। उसी दिन से ये फैसला करता है और सारा के साथ अपने आप को सेट कर लेता है। इन दोनों की जोड़ी तो सेट हो जाती है, लेकिन उधर से जो वो खुरम की जोड़ी जो वो हर रोज बिगड़ती जा रही होती है। जिस हिसाब से सोनी उस घर में आई है और खुरम को उसने इनकार कर दिया और कह दिया कि बेचा जो कुछ भी हो सके मैं उस घर में नहीं रह सकती। जब तक मैं उस घर में नहीं रहूंगी ये घर जो तुम्हारा नाम हो जाएगा और उसके बाद आप इस घर को सही तरीके से बना नहीं लेते। खुरम समझाने की कोशिश करता है सोनी को, उससे कहता है कि भाई मैंने अपनी माँ के साथ बात करने की कोशिश की है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे घर को एडजस्ट कर लेंगे, आप हमारे घर में आ जाएं। सोनी इनकार करती है और उसके सामने डिमांड रखती है और कहती है कि ठीक है भाई अगर आपको घर को बनाना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ऐसा करेंगे उस घर को बना सकते हैं। तो खुरम कहते हैं कि भाई फिर तो अच्छी बात है, कौन सी जो वो देर करनी है, आप मुझे जल्दी जल्दी पैसे दें और मैं सारा जो खर्चा है वो घर के ऊपर कर देता हूँ। तो सोनिया कहती है कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये जो घर है आपकी माँ और आपकी बहनों के नाम पे है और जब तक आप ये घर अपने नाम नहीं कर लेते उतने तक जो मैं आपको ऐसे पैसे नहीं दूंगे। तो खुरम जाता है और जाकर यही बात जो अपनी माँ के सामने करता है। तो माँ इनकार कर रही तो कहती है कि बेटा मैंने अपने पहले भी अपनी बेटियों के साथ जो वो बहुत ही जुल्म किया है, उन लोगों के साथ मैं मजीद जुल्म नहीं कर सकती, आपको ये घर में किसी भी सूरत में नहीं दूंगी, आया आपके नाम नहीं करूंगी। तो खुरम को जब इनकार मिलता है तो खुरम आता है और सोनी को सब कुछ बता देते। तो सोनिया जो वो इनकार करती है और कहती है कि ठीक है भाई जब आपके घर वाले नहीं मान रहे तो ऐसा करें कि आप मेरे साथ मेरे घर में रह ले, उस घर में मैं नहीं रह सकती। खुरम यहाँ पर खामोश हो जाता है और यही बेशर्म इंसान को इस जगह पर सोचना चाहिए कि यार मेरी आप ही थी जो मुश्किल वक्त में मेरे काम आती थी, सारी जो डिमांडें थी वो पूरी कर दी थी, किसी भी चीज़ की जो वो कमी मुझे महसूस नहीं होने दी थी। तो आज मैं जो वो उन लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर ये फैसला करता है और सोनिया के पास हमेशा के लिए चला जाता है कि भाई मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहने के लिए आया, सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इसे आराम के साथ जो सोचना चाहिए और एक बड़ा फैसला करना चाहिए, अपनी माँ के पास जाए और जाकर बात करे। जब माँ के सामने खुलकर बात करेगा तो माँ जो है सब कुछ बताएगी कि भाई बेटा ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, ये तुम्हारा जो वो अच्छा नहीं सोच रही, अच्छा तो वैसे भी नहीं सोच रही, मुझे तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चूना लगाना चाहती है। जब घर नाम करवा लेगी तो उसके बाद जो वो खुरम के सामने डिमांड रखेगी कि ये घर मुझे दे दें और सब कुछ जब हक महर में लिखवाएगी तो उसके बाद खुरम को किक मार देगी कि भाई तू जाना चाहता है तो जा, क्योंकि मैंने जो अपना काम निकलवाना था निकलवा लिए। एक दफ़ा खुरम को तकलीफ ज़रूर मिलेगी और तब जाकर इसे इस बात का एहसास होगा कि यार मेरी आपियाँ जो थी वो साथ मुखलिस थी, मेरे साथ अच्छी थी, लेकिन मैंने उनके साथ जो वो कितना बड़ा जुल्म किया। और माँ के पास आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा। उसके बाद माँ देखने की इसे क्या माफ़ करती है। इस हिसाब से उस्मान और शफक की आपस में
दूरियां बढ़ी हैं तो उसके बाद जो है वो शफक अपने आप को उस्मान से दूर भी करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई इसके साथ जो है वो मैं बात ना करूं, जब भी इसके साथ बात करती हूँ तो उसके बाद मुझे फिर ये इसकी याद आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से अपने बच्चे के पास भी रहने के लिए आती है। जब उस्मान को जब वो नताशा की उम्मीद मिलती है तो ये खुशखबरी सबसे पहले शफक को सुनाता है। उसके साथ कॉल पे बात करते और कहते हैं कि शफक मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो शफक कहती है कि भाई कौन सी? तो आगे से उस्मान कहते हैं कि भाई यही कि नताशा जो उम्मीद से है। ये बातें जब शफक सुनती है तो उसके अंदर से बड़ा धचका सा लगता है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो किसी और की खुशी जब सुनना चाहती है तो उससे तकलीफ तो होती है, कुछ यहाँ पर तकलीफ होती है लेकिन थोड़ी सी खामोश हो जाती है। उस्मान जो शफक से पूछते कि भाई क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई हैं, कुछ बोले। तो शफक वहाँ पर बोल पड़ेगी और उस्मान को मुबारक देगी और कहेगी कि भाई मैं आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आप किसी भी तरीके से नताशा को खुश रखने की कोशिश करें। वो ज़बान से ये बातें कह देगी लेकिन दिल के अंदर इसकी बातें रह जाएंगी कि काश मैं उस्मान के साथ जो मेरी शादी होती तो आज जो वो मैं माँ बनने वाली होती, जब उस्मान को कितनी खुशी होती। देखेंगे प्यार और पहली जो मोहब्बत है वो इंसान कभी भी नहीं भूल सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बीच में जो वो नफरतें पैदा हो जाएं, वो पहली मोहब्बत दिल के अंदर रह जाती है। शफक कितना भी अपने आप को सेट कर ले और उस्मान से कितना भी अपने आप को दूर कर ले, कभी भी उस्मान का नाम आएगा तो उसको अपनी मोहब्बत जो वो याद आ जाएगी कि यार मैंने उसके साथ मोहब्बत की थी और हम एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, हमारी जो वो ज़िंदगी में किसी किस्म की परेशानियाँ नहीं थी। उस्मान के साथ भी ऐसा है कि उसे कोई इस किस्म की खुशी मिलती है तो सबसे पहले शफक को याद करता है, अपनी जो खुशी है वो शफक के साथ शेयर करता है। कमाल ने बड़ा फैसला किया है। अब इस जगह पर लोगों के जहन में जो वो सवालात चल रहे होंगे कि कमाल किस तरीके से जो वो तलाक वापस लेगा या किस तरीके से के पास रहता है, तो क्या शफक जो है वो उसे दिल के साथ माफ़ कर देगी? बहुत बड़ा सवाल है और बीच में जो है वो सबाहत कौन सा अहम किरदार अदा करने वाली है। अब कमाल के सामने ऐसा असलियत तो आना शुरू हो चुकी है और उसे इस बात का एहसास भी हो चुका है कि मैंने जो है शफक के साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शफक के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है तो आगे से शफक तो इनकार कर देती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई भी मुलाकात नहीं करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हारे साथ कोई बात करना चाहती हूँ। वहाँ से आ जाता है लेकिन जिस वक्त सबाहत को सब कुछ पता चलता है तो कमाल उसके साथ ये सारी बातें शेयर करता है कि भाई मैं शफक के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, वो तलाक जो है वो वापस लेना चाहता हूँ। जब ये जाएगा और जाकर बात करने की कोशिश करेगा तो आगे से शफक इनकार कर देगी, क्योंकि शफक इतनी ज़्यादा इसके साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है और इसका हक भी बनता है कि भाई इसको समझाने की यही कोशिश कर रही थी भाई आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप जो है वो मुझे माफ़ कर दें। उस वक्त कमाल ये चीज़ें सोचता तो ये गेम जो है वो कभी भी ना बनती। अब तलाक तो वापस हो सकती है किसी भी तरीके से, अगर शफक राज़ी हो जाती है और दोनों की जब शादी होगी तो उस वक्त कमाल जो है वो तलाक भी वापस ले लेगा और हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या शफक जो है वो तलाक वापस करेगी और कमाल के साथ जो हमेशा के लिए रहने का फैसला करेगी। अगर ऐसा करती है तो लोग इस बात पे थोड़ा बहुत तांस भी करेंगे कि भाई इतना जुल्म इसके साथ हुआ है तो ये कमाल के साथ जो वो नहीं रहती। 80 से 90% चांस है कि शफक इनकार कर देगी, कहेगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, जिस हिसाब से मेरे साथ आपने ज्यादतियाँ की हैं तो मैं ये दिल को कैसे राजी कर सकती हूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर कमाल जो है वो इस किस्म का कदम उठाता है और जाता है शफक के पास और उसे कहता है कि भी तलाक के जो वो पेपर में वापस करना चाहता हूँ, आपको अपने पास रखना चाहता हूँ, तो क्या शफक इसकी बात मानकर जो वो इसके साथ आ जाएगी? अगर आती है तो बीच में जो सबात फिर से कौन सी गेम चलेगी, क्योंकि सबात की जो अब असलियत खोलने की जो दिन है ना वो आ चुके हैं। ये सब आपने बताना चाहे लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।